अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्टेट के बारे में और स्टेट के जो है आपको पता है एक कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है, एक गवर्नमेंट के अंदर, एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं उसको हम जो है ना वो स्टेट का नाम देते हैं। लेकिन उससे पहले जो है स्टेट फॉर्म कैसे होती है और स्टेट के जो है वो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और किसी भी स्टेट को बनाने के लिए ये चार एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और काफ़ी सारे जो है फिलोसफर्स हैं या लोग जो हैं उसको एंडोर्स करते हैं कि यस दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट वी नीड एक्चुअली टू बिल्ड अ स्टेट। उसमें जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट है स्टेट के लिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू नो कि जो लोग हैं वो जो है वो एक सोशल बीइंग है। एक इंसान जो है वो आइसोलेशन के अंदर नहीं रह सकता। डेफिनेटली उसको कोई ना कोई लोग चाहिए होंगे। वो किसी कम्युनिटी के अंदर रह रहा होगा या अपनी फैमिली के अंदर है या क्लैन के अंदर है, बट वो एक आइसोलेशन के अंदर नहीं रहता। वो या तो कम्युनिटी में रहेगा या लोगों के साथ रहेगा या अपनी फैमिली के साथ रहेगा। सो दैट इज़ बेसिकली जब आपकी पॉपुलेशन या आपकी कम्युनिटी बनती है तो वो जो है आप दैट इज़ द बेसिक फैक्टर जो है आप वो आपका ये फर्स्ट स्टेप है स्टेट की तरफ। आप स्टेट जो है वो लोगों के लिए बनती है। अब लोग ही नहीं होंगे तो देन डेफिनेटली आपकी स्टेट नहीं होगी। तो हम ये एक जो है रिलेशनशिप जो है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि स्टेट के लिए लोग चाहिए। व्हाई वी आर क्रिएटिंग अ स्टेट? वी आर क्रिएटिंग अ स्टेट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द पीपल्स, एंड इफ द पीपल एंड द पॉपुलेशन इज नॉट देयर दैट वो डिपेंड करता है, दैट इज़ एन अदर डिबेट कि वो होमोजीनियस होनी चाहिए, हेटेरोजीनियस होनी चाहिए, ये किस बेस के ऊपर वो स्टेट बन रही है, आइडियोलॉजिकल बन रही है या आप कह सकते हो रिलीजन की बेस के ऊपर बन रही है। दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन राइट नाउ। व्हाट क्वेश्चन इज कि वी नीड अ पॉपुलेशन फॉर द स्टेट। अब स्टेट को सबसे पहले बनाने के लिए हमें पॉपुलेशन चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी। हम उसको जो है कंसिडर करें कि हम जब तक एक पॉपुलेशन नहीं होगी हमारे पास स्टेट नहीं हो सकती। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमें आपसे या यू कैन आस्क योरसेल्फ टू डू कि सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टेट को बनाने के लिए। अब कुछ फिलोसफर के अमंग ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आप कह सकते हो कि ये अंडर डिस्कशन है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई मुत्तफ़िका राय नहीं है। देयर इज़ नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस फॉर दिस क्वेश्चन कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। लाइक प्लेटो हैव सेड कि 50-40 होनी चाहिए। अब इस पॉपुलेशन का स्टेट से रिलेटेड से क्या जो है वो कनेक्शन है या क्या एक आप कह सकते हो why it is so important to know कि how much population is required for the state? Why? Because एक जितनी ही छोटी political community होगी state उतनी ही बेहतर तरीके से जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकेगी। So this is the basic question that फिलोसफर जो है वो कहना चाह रहे थे कि स्टेट जो है उसके अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ना हो कि जो अमंग द स्टेट लोगों को प्रॉब्लम हो, स्टेट के लिए भी प्रॉब्लम हो लोगों की वेलफेयर का काम करने के लिए। तो ये चीज़ एक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉपुलेशन की। सो तो जो एलिमेंट है स्टेट का उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो पॉपुलेशन है, बिकॉज हम स्टेट जो है लोगों के लिए बना रहे हैं। तो अगर लोग ही नहीं होंगे तो हमारे पास जो है वो स्टेट क्रिएट नहीं हो सकती। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है दैट इज टेरिटरी। अब लोग हमारे पास इकट्ठे हो गए, लेकिन लोगों ने कहाँ पे इकट्ठा होना है, कौन से टेरिटरी के अंदर है या कौन से एरिया के अंदर इकट्ठा होना है, ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन होगी और उस पॉपुलेशन का किसी एक टेरिटरी के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। लाइक वी हैव सीन इन द केस ऑफ नोमैडिक्स, अगर वो जो नोमैड्स होते हैं क्लैंस जो है वो कभी एक जगह कभी दूसरी जगह जा रहे थे। सो आप जो है वो कभी एक बाउंड्री के अंदर इंटरफेयर करें कभी दूसरे के, यू आर नॉट स्टिक टू द पॉइंट कि आप किसी एक टेरिटरी के अंदर नहीं रह रहे। स्टेट के लिए जो है बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी एक टेरिटरी के अंदर जो है वो रहे। अब ये क्वेश्चन एक अलग डिबेट है कि वो टेरिटरी कितनी बड़ी होनी चाहिए। और कुछ लोग फिलोसफर्स थिंक्स के टेरिटरी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ स्टेट को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ कहते हैं कि स्टेट की टेरिटरी जो है वो कम होनी चाहिए ताकि हम उसके अंदर इफेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो उसको ला सकें। जो स्टेट का जो वर्क है या जो गुड गवर्नेंस जो है हम उसको इंश्योर कर सकें उस स्मॉल टेरिटरी के अंदर, क्योंकि जितनी बड़ी टेरिटरी होगी उसको जो है वो
होल्ड करना या उसको जो है आप उसको एफिशिएंट तरीके से चलाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब टेरिटरी का बड़े होने का फ़ायदा जो है वो अगर हम डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास एक जगह ज़्यादा हो जाती है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि हम अपनी इकोनॉमी और जो है वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम अपने स्टेट को जो है वो हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो टेरिटरी जितनी बड़ी एक्सपैंड होगी हमारे पास उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज होंगे विद इन दैट टेरिटरी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। हम जो है अपनी स्टेट को जो है वो बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपकी टेरिटरी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड फैक्टर है दैट इज़ द गवर्नमेंट। अब स्टेट के अंदर हमारे पास पॉपुलेशन आ गई, हमने एक टेरिटरी जो है वो उसको इंश्योर कर लिया। एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। इसको आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टेरिटरी है वो हमेशा डिफाइन होनी चाहिए। अनडिफाइंड टेरिटरी को हम स्टेट नहीं कह सकते। तो जो स्टेट है वो हमेशा जो है वो जो उसकी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन होनी चाहिए कि ओके दिस इज द बाउंड्री एंड वी आर लिविंग इन दिस, ये हमारी स्टेट है। अब पॉपुलेशन होगी हमारे पास, टेरिटरी हमें मिल गई। नेक्स्ट थिंग इज कि अब उन लोगों को चलाना किसने है। अब उन लोगों को चलाने के लिए जो है हमें एक गवर्नमेंट चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट, अगेन दिस इज द क्वेश्चन कि कौन सी होनी चाहिए, कहाँ। हर जगह और वक्त के लिहाज से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। अब स्टेट जो है वो एक कॉन्स्टेंट थिंग है, उसको चेंज नहीं हो सकती, बट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। कभी वो इट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन द स्टेट, वो एक अलग डिबेट है। बट वी नीड अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज बेसिकली इज द मशीनरी टू रन द स्टेट। अब लोगों को जो है आपने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा की है, अब उनको चलाने के लिए हमें जो है वो गवर्नमेंट चाहिए ताकि वो स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर सके, उनके लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सके। जो भी पॉलिसी मेकिंग है या स्टेट अफेयर्स है इंटरनल और एक्सटर्नल्स, उनको जो उनके ऊपर जो काम करने के लिए या उनको चलाने के लिए हमें जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गवर्नमेंट। तो विदाउट गवर्नमेंट हमारी जो स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज हमने स्टेट बना ली, हमने हमारे पास लोग आ गए, हमने एक डिफाइंड टेरिटरी ले ली। अब उन टेरिटरी को जो है वो और लोगों की वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए वी नीड अ गवर्नमेंट दैट इज द मशीनरी टू रन द स्टेट। तो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है जब वो बनेगी तभी जाके हम पॉलिसी मेकिंग और ताकि लोग जो है वो किसी लॉ को जो है ना उसकी ओबीडियंस कर सके, और वो जो लॉ हम बनाते हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए ही बनाते हैं एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, मे बी नॉट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट है स्टेट का दैट इज द सॉवरेनिटी। कि सॉवरेनिटी अब जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द स्टेट नॉट टू द गवर्नमेंट। कि जो सॉवरेनिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। आपने स्टेट बना ली, आपकी डिफाइंड टेरिटरी, आपके पास पॉपुलेशन है, आपके पास गवर्नमेंट है। अगर आपके पास स्टेट के पास अगर सॉवरेनिटी नहीं है, आप उसको स्टेट नहीं कह सकते। वाई? बिकॉज सॉवरेनिटी मीन्स कि आप यू आर द ओनली वन। आप जो आपके अंडर है या आपके स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं वो आपको ओबे कर रहे हैं और बाहर से कोई आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा। स्टेट की इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा, बेसिकली सॉवरेनिटी को हम इंडिपेंडेंस से जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि जब स्टेट एक जो है वो उसको इंडिपेंडेंस ही नहीं मिली, स्टिल जो बाहर की जो है बाहर से इंटरफेरेंस हो रही है, हम उसको स्टेट नहीं कह सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट टू हैव इट्स ओन सॉवरेनिटी। अगर लोग उसके अंदर इंटरफेयर करेंगे, लाइक अगर वो आपकी बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, वो आपकी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, आपके पास डिफाइंड टेरिटरी थी, आपकी टेरिटरी को जो है वो अंदर आके या उसकी वायलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप स्टेट नहीं है। स्टेट का मकसद ही यही था कि हमारे पास एक डिफाइंड टेरिटरी थी, हमारे अपने लोग थे, हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। सो इंडिपेंडेंसी ऑफ द स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ओनली कम्स विद द सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी के साथ जो है ये चीज़ें जो है आपकी चल सकती हैं। इसके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एलिमेंट। अगर सॉवरेनिटी नहीं होगी तो आपकी पॉपुलेशन भी अफेक्ट होगी, आपकी टेरिटरी भी अफेक्ट होगी, आपकी गवर्नमेंट भी अफेक्ट होगी। आई पर्सनली बिलीव एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ पैलेस्टीन कि उनकी कोई मतलब उनकी जैसे उनकी कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी अफेक्ट हुई, उनकी टेरिटरी भी अफेक्ट हुई एंड उनकी गवर्नमेंट भी अफेक्ट हुई। एंड वी हैव सीन हाउ द पीपल हैव एक्चुअली इंटरफेयर इन द स्टेट, और वो चीज़ें जो है वो जो है उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, एंड वी स्टिल हैव सीन
कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीज़ें अभी भी हमें नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 हैं। उसमें सबसे पहले पॉपुलेशंस हैं, देन कम्स द टेरिटरी, उसके बाद गवर्नमेंट है एंड द सॉवरेनिटी। दीज़ आर द 4 एलिमेंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड टू मेक अ, स्टेट बनाने के लिए ये 4 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। शुक्रिया।